फोर स्ट्रोक नाम का ग्रुप एग्जीबिशन यहाँ पे हम लोग ये आर्टिस्ट कर रहे हैं। मैं सचिन पेडनेकर आर्टिस्ट मोनाली घातले आर्टिस्ट, नीलेश पावस्कर और आर्टिस्ट निखिल कामले, ये 4 आर्टिस्ट हैं। इनका एग्जीबिशन यहाँ पे हो रहा है और इसमें इनके वर्क्स जो है तो वर्क्स लगा है उन्होंने। तो ये एग्जीबिशंस के लिए 4 आर्टिस्ट आए हैं और उन्होंने जो अपना जो काम है वो काम डिफरेंट लेवल का डिफरेंट पेंटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, डिफरेंट स्टाइल्स आप लोग को देखने को मिलेगा। और उन्होंने ये एग्जीबिशन के लिए पूरा साल बहुत मेहनत किया और ये मेहनत करके अच्छे काम यहाँ पे लाए हैं उन्होंने। तो सब आर्टिस्ट का एक ड्रीम रहता है कि हमारा एग्जीबिशन प्रेस्टीजियस गैलरी में लगना चाहिए। उस हिसाब से उन लोगों को गैलरी मिली, तब से चारों आर्टिस्ट ने ये एग्जीबिशंस में पेंटिंग्स लगाने के लिए बहुत अच्छे हार्डवर्क किए और आपने अपने काम यहाँ पे लगाए हैं। तो बहुत खुशी हो रही है चारों आर्टिस्ट को देख के, यहाँ पे इनका वर्क देख के। सो उनको मेरी तरफ से एज एन आर्टिस्ट अच्छी शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ और ये एग्जीबिशन अच्छे तरीके से पूरा सफल हो जाए, ये मेरी मनोकामना है। क्या उम्मीद आपको है, यहाँ पे लोग विजिट करने वाले हैं और क्या? हाँ, यहाँ पे जो गेस्ट हैं वो गेस्ट सब लोग आ रहे हैं देखने के लिए और सब जगह यहाँ पे इनविटेशन दिए हैं। तो इस हिसाब से सब लोग यहाँ पे आके विजिट करेंगे और ये एग्जीबिशन श्योरली अच्छा हो जाएगा। कितने दिन तक रहेगा ये एग्जीबिशंस आज से पूरा वीक, मतलब 18 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ पे लगेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे के लिए क्या ये जो सीनियर कलाकार है मिस्टर पाटिल, इनके नेतृत्व में यहाँ पे सचिन पेडनेकर, निखिल कांबळे, नीलेश पावस्कर और मोनाली खताड़े ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। वो पार्टिसिपेशन का उनका मकसद जो है मेहनत है, वो मेहनत के पीछे इनका मार्गदर्शन लेकर उन्होंने अपना काम खड़ा किया है। तो वो काम कला के क्षेत्र में, ये ग्रामीण भाग से आए हुए होने के बावजूद भी इनका काम बहुत अच्छा है। डिटेल में देखने के लिए मैं फिर से आऊँगा। मेरी बहुत सारी शुभकामना है कि उनको यहाँ पे उनका नाम और काम दोनों लोगों तक पहुँचे और उसके साथ साथ उनके कला को न्याय मिले। जो भी खामियां रहेगी वो खामियां निभर कर लाने के लिए ये अनुभव उनके लिए बहुत काम में आएगा और उनका काम हर तरीके के लोगों तक पहुंचना, ये उद्दिष्ट नेहरू सेंटर के कला दालन में आने वाले बहुत सारे कलाकारों को मिलता है, वो उन्हीं को भी प्राप्त हो। ये मेरी मनोमन इच्छा है और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि यहाँ से इनकी जो भी गति है वो बहुत अच्छी और ऊपर की तरफ जाने वाली हो और उनको हर तरीके का उनके मन में जो इच्छा है वो पूर्ण होने के लिए उनके गुरुजनों का और आप जो यहाँ पे जमा हो गए उनके सब आप्तजन हैं, उनके आशीर्वाद और सहयोग मिले और पब्लिक का भी उनको समर्थन मिले। धन्यवाद। एग्जीबिशन में आपको आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये जो आर्टिस्ट सब जो है ना, इनका इतना आर्ट है ना कि बहुत मेहनत करता है, रात भर मेहनत करता है। इतना ये इनका ये आर्टिस्ट लोगों का ये बहुत अच्छा किया है पेंटिंग। और मेरा लड़का सचिन पेडनेकर, उसने कौन से भी कॉलेज में ना जाके खुद किया, खुद माइंड से किया है उसने। इतना अच्छा उसका पेंटिंग है। और रुपेश पाटिल जो है, इनके हिसाब से ये हॉल मिला है सब और इनका मार्गदर्शन है सब रुपेश पाटिल का। सचिन तो आपके बहुत करीब रहते हैं, तो पेंटिंग में हाँ रहते हैं क्या कुछ उनकी? वो रुपेश पाटिल हमारे बाजू में ही रहते हैं और इनका मार्गदर्शन बहुत बड़ा है। और ये आर्टिस्ट से सब लोग और इधर जो आए लोग हैं, इनका भी स्वागत है सबका। राण साहब, रमेश ठाकुर, ये जो है ना बड़े बड़े लोग आए ले। नहीं, ये उनसे कॉलेज वगैरह वहाँ पे गए नहीं हैं। अपना व्यवसाय, अपना काम धंधा संभाल के जो वेस्टेज वक्त निकाल के, वक्त तो उनका हर ही वक्त कीमती रहता है, लेकिन उसमें से वक्त निकाल के आजकल की पीढ़ी जो है वो सब मोबाइल में लगी रहती है। वो छोड़ के उसमें जो भी वक्त मिलता है, वक्त में का वो कुछ भी अच्छा काम करने के लिए जो वक्त निकाल के उसमें से उन्होंने ये आर्ट बनाई है।
और आपने देखा होगा कि चारों जो आर्टिस्ट है उनको चारों के आर्ट्स में अलग अलग दिखता है उनका, उनकी दिल की बात, उनकी मन की बात, ये सब उनके चित्र में दिख रही है। तो मेरे को उनका भगवान से प्रार्थना करूँगा, और हमारे पाटिल जी है उनके गुरु हैं, उन्होंने सही वक्त सही जगह पे लगाया है। ये लोगों के अभी की नई पीढ़ी है उनको सीखने जैसा है कि वक्त का अच्छे से अच्छे इस्तेमाल करके उन्हें जो आर्ट बनाई है उसका लोगों तक जाना चाहिए, पूरी दुनिया तक वो सब पहुंचना चाहिए, क्योंकि कीमती वक्त है वो बेकार ना ये करके अच्छे जगह पे लगा के उन्होंने वो आर्ट बनाई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि चारों आर्टिस्ट की दिन बर दिन उनकी प्रगति हो, उन्नति हो, और उनके आर्ट्स पूरी दुनिया तक जाने चाहिए, ऐसे में उनको शुभकामना देता हूँ। और रोज़ ना रोज़ उनकी प्रगति होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे होगा, आप छाया बनाते हैं, दिमाग में कहाँ से इतना प्रगति आती है, कहाँ से आप क्या सोचते हैं और क्या क्या थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, कैसे वो चीज़ें एक पन्ने पे, एक कागज़ के टुकड़े पे आप सब कुछ दिखा देते हैं? सब आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट काम करते हैं पेंटिंग में, वो उनके हिसाब से सब्जेक्ट चॉइस करते हैं कि इनको क्या काम करना है। आर्टिस्ट का ऐसा कोई नहीं रहता कि आज यही काम कर दो, उनके मन में आता है वो काम वो करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पेंटिंग में रियलिस्टिक पेंटिंग्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होते हैं, फिगरेटिव होते हैं, ड्राइंग के होते हैं, सब अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स आपको देखने के मिलेंगे। ऐसे है कि हम मैं बता नहीं सकता कि हर आर्टिस्ट का सेट ऑफ माइंड कैसा रहता है आर्ट के बारे में, लेकिन वो उनके हिसाब से काम करता है। जो उनमें उनके माइंड में जो आता है वो निकालने की कोशिश करता है और वो हमारे सामने लाता है। जो कलाकृति हम लोग देखते हैं उससे पता चलता है कि उसमें उनका मेहनत कितना है। तो ऐसा नहीं बता सकते कि ये आर्टिस्ट का यह काम ये करेगा। जो हर आर्टिस्ट अलग अलग तरीके के काम सामने लाने का कोशिश करते हैं। यस। नमस्कार, मी सचिन पेडणेकर. मी एक गेले 7-8 वर्षापासून पेंटिंग करतो आहे. कॅनव्हस मी 5 वर्षापासून सुरुवात केली करायला, आणि कॅनव्हस करण्यामागचं मुख्य कारण, जी प्रेरणा असते ती मला सर रुपेश पाटील यांच्याकडून मिळाली. कारण एक 6 वर्षापूर्वी ते माझे नेबर म्हणून राहायला आले, आणि त्यांचं काम बघून आणि त्यांची जी मेहनत बघून, त्यांची जी जर्नी बघून मी खूप इन्स्पायर्ड झालो. म्हणजे त्यांचे जे स्टुडंट्स यायचे, त्यांचे जे एक्झिबिशन्स व्हायच्या, आणि ते नेहमी मला सांगत आले, प्रेरित करत आले की तू कन्सिस्टंटली काम करायला पाहिजेस. आणि त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये पूर्ण स्वतःला झोकून दिलं आणि कॅनव्हस करायला लागलो. मेन सोर्स ऑफ इन्स्पिरेशन रुपेश पाटील आहेत म्हणजे. त्यांनी खूप मला गाईड केलं आहे आणि आत्तापर्यंत गाईड करतात, आणि सगळ्या गोष्टीमध्ये ते कायम माझ्या मागे असतात. एक भावासारखे आहेत माझ्या, आणि खूप चांगले स्वतः आर्टिस्ट आहेत. त्यांचे वॉटर कलर्सची प्रदर्शनं जी आहेत ती, आणि वॉटर कलर्स त्यांना इंटरनॅशनल अवॉर्ड्स आहेत. त्याच्यामुळे खूप मी प्रेरित आहे त्यांच्याकडून, आणि त्यांचंच जर्नी बघून, आर्ट जर्नी बघून मी पुढे वाटचाल करतो आहे. सचिन सर कहते हैं कलाकार अपनी पूरी उम्मीद लगा देता है, पूरी मेहनत लगा देता है, और बहुत सारी उम्मीद भी रहती है अपने पेंटिंग से. तो आपको कितनी उम्मीद है और क्या कुछ अलग हुआ है इस बार पिछली बार की? जी, मैंने मेरा पहला एग्जीबिशन पेंडेमिक के पहले किया था. उस वक्त लोकल लेवल पे हुआ था. तभी भी रुपेश पाटिल सर ने ही वो आयोजन किया था पेंटिंग का. तभी भी रिस्पांस बहुत अच्छा था लोकल लेवल पे. लेकिन हर कोई आर्टिस्ट चाहता है कि अपना जो आर्ट वर्क है वो और भी उससे आगे जाके एक प्रेस्टिजियस गैलरी में हो. और यहाँ से तो बहुत ही उम्मीद है, क्योंकि यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं देखने के लिए, और ये ख़ास गैलरी आर्ट के लिए ही बनी हुई है. तो बहुत सारी उम्मीदें हैं. देखते हैं, आज पहला दिन है, लेकिन सबका काम बहुत अच्छा है.
अलग स्टाइल में है, हर एक का काम अलग स्टाइल में है। तो विजिटर्स को भी बहुत उसमें आनंद आने वाला है देखने के लिए, क्योंकि एक स्टाइल नहीं है, हर एक की अलग अलग स्टाइल है, उनको बहुत वैरायटी मिलने वाली है। आपके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत होती है। कभी आपने ऐसा अनुभव फील किया है जो विजिटर्स हैं जितनी खूबसूरती से आपने पेंटिंग बनाया उससे भी अधिक खूबसूरती से वो देखें उसे, और वो आपने रखा कुछ और है और वो उससे भी बेहतर कुछ उनको दिखाई दे रहा हो, ऐसा आपसे सवाल किया कभी? जी, जब कोई आर्टिस्ट या मैं, मेरे जो मन में होता है उस वक्त वो मैं चित्रित करता हूँ कैनवस पे। लेकिन जब कोई और उसे देखता है एज अ कोई दूसरा आदमी देखता है एक आर्ट को, तो उसके मन में वो अलग प्रकार का ये होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो चित्र बनाया है, मैं जो सोचता हूँ वो देखने वाला वही सोचे, क्योंकि उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो पूरा विश्व देखने की ये सोच है, उसके हिसाब से वो पेंटिंग देखता है। हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है, ज़रूरी नहीं। खुशी होती होगी आपको कि आपकी सोच जहाँ तक आपने अपनी सोच से बनाया है उससे बेहतरीन ढंग से वो सोच रहा है, उसको नज़रिया में उसके आ रहा है कि पेंटिंग में कुछ अलग ही रखा गया, तो आपको कितनी खुशी होती है? जी, ज़रूर खुशी होती है। और पहली बात तो मेरा पर्सनल व्यू है कि कोई भी पेंटिंग समझने के लिए आर्ट की बहुत जानकारी रहनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पेंटिंग कोई भी जो पहली नज़र में विजुअल अपीलिंग लगे वो खूबसूरत पेंटिंग है, भले ही वो एब्स्ट्रैक्ट हो, रियलिस्टिक हो। लेकिन पेंटिंग जो आर्ट नहीं समझता है उसको भी अगर देख के वो इम्प्रेस हो जाए, पेंटिंग के यहाँ ठहर जाए देखने के लिए, उससे लगा कि हाँ, मुझे कुछ इसमें देख के मुझे एक अलग फीलिंग आ रही है, आनंद आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। तो आज के इस कार्यक्रम में आपके कितने गेस्ट आए और उनके लिए क्या आखिरी शब्दों में उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? जी, मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। मेरे मम्मी डैडी आए हुए हैं, मेरा भाई आया हुआ है, मेरी वाइफ, मेरा लड़का, मेरे मामा आए हुए हैं, मेरे मित्र गण है सब। और मैं सचमुच बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरे बुलाने का मान रखा, और वो सब अपने अपने व्यस्त जीवन से वक्त निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं। उनका सबका मैं दिल से धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़िबिशन में आके जो पेंटिंग्स लगे हुए हम 4 आर्टिस्ट के, उनको आके ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हर एक का स्टाइल बहुत अलग है। लैंडस्केप में भी आपको बहुत सारी विविधता देखने को मिलेंगी, और मैं भी, मेरे जो को आर्टिस्ट है उनसे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैंने भी उनका काम बहुत पास से देखा हुआ है। तो हर एक आर्टिस्ट का बहुत अलग अलग स्टाइल है, और वो मुझे भी वो पेंटिंग्स देखने में बहुत खुशी हो रही है एज एन आर्टिस्ट। तो एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। शुभकामनाएं सचिन जी के लिए और उनकी टीम के लिए रहेगी। मराठीमध्ये सचिन पेडणेकर हे पेडणेकर कुटुंब आमच्या उरणमध्ये आहे आणि त्यांच्याबरोबर 4 जे आता कलाकार आहेत. मागे एकदा उरणमध्ये त्यांचं एक्झिबिशन झालं होतं, पण जसं एखाद्या क्रिकेटपटूला मेलबॉर्नमध्ये खेळायला आवडतं तशा या गॅलरीमध्ये, नेहरू आर्ट गॅलरीमध्ये जाणं त्यांना संधी मिळाली. तर मी त्या नेहरू आर्ट गॅलरीचा मी आभारी आहे. त्याचप्रमाणे रुपेश पाटील, मी रुपेश पाटला तसं पर्सनली कमी वेळा भेटलेलो आहे. सचिन हा जो आहे, सचिन आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सचिन तेंडुलकर, सचिन पिळगावकर, त्यानंतर सचिन पेडणेकर, आणि ही कर नावाची आडनावाची माणसं जे आहेत ते काहीतरी वेगळे करतात, आणि महाराष्ट्र त्यांच्यावर सगळं प्रेम करत असतात. त्यांचे वडीलसुद्धा ह्या वयातसुद्धा आता ते संगीतात शिक्षण घेतात. सचिनकडे एक हिडन टॅलेंट आहे, म्हणजे तो वाटतो दिसतो तसं नाही आहे. तो म्हणजे मूर्तीलान कीर्तिमान म्हणतात त्याप्रमाणे तो आहे. तो काहीतरी वेगळंच करत असतो, जगापेक्षा वेगळे करण्याचा, आणि सुवर्णकार असल्यामुळं, व्यवसाय सुवर्णकार असल्यामुळं बोलण्यातसुद्धा मोजून तापून आणि तोला मोलूनच बोलतो तो, आणि बोलण्यापेक्षा जास्त करण्यात त्याचं हे आहे. मलासुद्धा अभिमान वाटतो आमच्यातला एखादा तरुण, आणि ही 4 जी, आणि महत्त्वाचे म्हणजे छोट्याशा शहरातनं आलेले हे कलाकार आहेत. त्यांना एवढा मोठा व्यासपीठ मिळाल्याबद्दल या नेहरू सेंटरचा मी नक्कीच आभार मानतो, आणि त्यांना उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती हो अशी त्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव मोनाली खातळे. मी नाशिकची आहे.
आज आम्ही इथे महाराष्ट्रातले सर्व कलाकार म्हणजे वेगवेगळ्या जिल्ह्यातनं आलेले कलाकार असे 4 कलाकार आहोत आम्ही. सचिन, निखिल, निलेश आणि मी. सो असे आम्ही 4 आर्टिस्ट मिळून इथे नेहरू सेंटरमध्ये ग्रुप एक्झिबिशन भरवलेलं आहे. सो इथे भरपूर कलाप्रेमी इथे व्हिजिट करत आहेत आणि मला छान वाटतं की सगळे आपलं आर्ट एक वेगवेगळ्या पद्धतीतनं इथे शोकेस करत आहे. सो आणि इथे व्हिजिट करणाऱ्या लोकांनाही हे प्रचंड आवडत आहे. सो मी सगळ्यांना, माझ्या सहकारी लोकांना सगळ्यांना शुभेच्छा देऊ. आणि रुपेश हा पण एक कलाकार आहे, त्यांनी पण आम्हाला ह्या एक्झिबिशनसाठी खूप प्रोत्साहित केलं. सो थँक्यू रुपेश. नमस्कार, माझं नाव निखिल कांबळे. सुरुवातीला रुपेश सर जे आहेत त्यांचे खूप आभारी आहे. त्यांनी मला ही संधी इथे उपलब्ध करून दिली आणि ह्या कोकणातून मला आज या शहरापर्यंत पोचता आलं आणि कोकणातील काही ज्या निसर्ग जो आहे तो आज या शहरामध्ये मला मांडता आला. तर असंच जे आम्ही 4 जे कलाकार आहोत, आज वेगवेगळ्या कलांमध्ये आणि वेगवेगळ्या स्टाईलमध्ये आज आम्ही इथे एक्झिबिशन राबवलं आहे. बस स्ट्रोक नावाचं हे एक्झिबिशन्स आहे. त्यासाठी रुपेश सरांनी खूप मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शन आम्हाला इथे केलं. म्हणूनच आम्ही आज इथे हे एक्झिबिशन करू शकलो. आणि तुम्हाला जर हे एक्झिबिशन पाहायचं असेल तर ह्या वेगवेगळ्या स्टाईलमध्ये तुम्ही येऊन इथे जरूर भेट द्यावी आणि ह्या कलाकारांना असंच प्रोत्साहन द्यावं की पुन्हा पुन्हा या कला आपल्यासमोर साधता येतील. नमस्कार, माझं नाव निलेश पावसकर, रत्नागिरी, आणि मी कला शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे फाटक हायस्कूलमध्ये रत्नागिरीमध्येच. गेली 14 वर्ष मी कला शिक्षक म्हणून काम करतो आहे. विद्यार्थ्यांबरोबर काम करताना खूप मजा येते. विद्यार्थ्यांसाठीच सगळं काही करत असतो आम्ही, पण स्वतःसाठी पण काहीतरी केलं पाहिजे. आज जवळजवळ माझे 28 विद्यार्थी राज्यामध्ये आलेले आहेत. म्हणजे ग्रेड परीक्षा ज्या होतात एलिमेंटरी, इंटरमिजिएट, त्याच्यामध्ये सलग 2 वर्ष महाराष्ट्रात पहिला विद्यार्थी आलेला आहे, दुसरासुद्धा विद्यार्थी आलेला आहे. पण बाकीचे जे शिक्षक जे आहेत, मुंबईतील शिक्षक आहेत ओळखीचे, ते म्हणाले नुसतंच तू विद्यार्थ्यांपर्यंतच मर्यादित राहू नको, तुझं पण काम कर. मी करत होतो, पण रत्नागिरीतून बाहेर पड असं सांगणारं कोण नव्हतं. ते म्हणजे त्यांचं आवर्जून इथे मी नाव घेईन, ते म्हणजे अर्जुन माचिवले सर आणि रुपेश पाटील सर. त्यांना मी खूप धन्यवाद देतो की त्यांच्यामुळे आज मी बाहेर पडलो आणि एक स्वतःचं नावारूपाला आणण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तर हे एक्झिबिशन जे आहे ते आमचं चौघांचं आहे. ब्रश स्ट्रोक्स या नावाने हे एक्झिबिशन आज वरळी येथील नेहरू सेंटरमध्ये सुरू आहे. तर मला खूप आनंद वाटतो आहे की म्हणजे हे पाहताना खूप एवढं भारावून गेलो आहे की असा योग कधी येत नाही आणि अशी गॅलरी मिळणे म्हणजे आपलं सौभाग्य समजायचं. तर मी धन्यवाद देतो रुपेश सरांना, ज्यांनी आमच्यासाठी खूप इथे प्रयत्न केलेत. आणि माझे जे सहकारी आहेत त्यांनाही सुद्धा धन्यवाद देतो, कारण त्यांनी खूप इथे मेहनत घेतली तयारीसाठी. कसं म्हणतात की ही चित्र जी आहेत ती खूप वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत. त्याच्यामध्ये माझे चित्र जे आहेत ते लँडस्केप आहेत, 2 पोर्ट्रेट आहेत, एक वारकरी आहे आणि एक मुलगी आहे जी तिच्यामध्ये निरागसता आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजे प्रत्येक चित्रामध्ये काही ना काही एक भाव दडलेला आहे. कोळी लोकांचं जीवन, मोहक निसर्ग हे आणि ग्रामीण जीवन हे मी माझ्या चित्राच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि रसिक प्रेक्षकांना ते नक्की आवडेल याची मला खात्री आहे. धन्यवाद.